गाइस, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप प्रॉपर सोकर उठते हो, बॉडी भी ठीक होती है, लेकिन ब्रेन ऑलरेडी थका हुआ फील करता है। आज हम बात करेंगे व्हाई योर ब्रेन फील्स टायर्ड ऑल द टाइम, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ज्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि शायद मैं लेजी हूँ, मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है। लेकिन सच ये है कि आप लेजी नहीं हो, आपका ब्रेन बस ओवरलोडेड है। और गाइस, अगर ये ओवरलोड टाइम पर सॉल्व ना हो तो ये साइलेंटली बर्नआउट, एंजाइटी और लाइफ कंफ्यूजन बन जाता है। छोटी छोटी चीज़ें आपको हैवी लगती हैं, मोटिवेशन वापस नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपको क्लियरली समझाएगी कि आपके ब्रेन के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। और गाइस, इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाओगे कि रेस्ट क्यों रिफ्रेश नहीं करता, ब्रेन बिना हार्ड काम किए ही क्यों थक जाता है, और एक रियलिस्टिक सिस्टम सीखोगे जो आपकी मेंटल एनर्जी वापस ला सकता है बिना किसी मोटिवेशन का वेट किए। सो स्टे टिल द एंड, लेट्स बिगिन। गाइस, रियलिटी ये है कि हमारा ब्रेन मॉडर्न लाइफ के लिए बना ही नहीं है। ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व हुआ था स्लो लाइफ के लिए, लिमिटेड डिसीजंस के लिए और क्लियर टेस्ट के लिए। लेकिन आज का ब्रेन क्या डील करता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और एंडलेस थिंकिंग। गाइस, हमारा ब्रेन ना एक फ़ोन की तरह होता है जिसमें 20 ऐप्स ओपन है। और मसला ये नहीं कि फ़ोन वीक है, मसला ये है कि कोई दूसरा ऐप क्लोज ही नहीं हो रहा। और गाइस, जब तक कोई ऐप क्लोज नहीं होता तो हमारी फ़ोन की बैटरी ड्रेन होती रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा ब्रेन। गाइस, दूसरा प्रॉब्लम है डिसीजन फटीक। डिसीजन फटीक हमें अंदर से खा रहा है। डिसीजन फटीक का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी के बारे में डिसीजंस ले रहे हो। डिसीजन फटीक होती है रोज के छोटे छोटे फैसलों से जो हम बिना सोचे लेते रहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचें आपकी सुबह आँख खुलती है और हम डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। क्या पहने, किसका मैसेज पहले ओपन करें, इसका रिप्लाई दूं या बाद में दूं, ब्रेकफास्ट स्किप करूं या नहीं, यूट्यूब खोलूं या इंस्टाग्राम, काम पर फोकस करूं या थोड़ा रेस्ट करूं। और आपको लगता है ये सब नॉर्मल है, लेकिन आपका ब्रेन हर डिसीजंस का बिल पे करता है। गाइस, ब्रेन की रियलिटी ये होती है कि ब्रेन के पास लिमिटेड एनर्जी होती है। जब आप हार्ड काम करते हो तो धीरे धीरे एनर्जी यूज होती है, लेकिन जब आप डिसीजंस लेते हो एनर्जी तेज स्पीड में ड्रेन होती है। गाइस, हमारा ब्रेन हार्ड काम करने से नहीं थकता, हमारा ब्रेन चॉइसेस से थकता है। इसीलिए आप सुबह ही थका हुआ फील करते हो, और लंच से पहले ब्रेन फॉग आने लगता है, और शाम तक तो बिल्कुल सब एम्प्टी लगता है। गाइस, प्रॉब्लम ये नहीं कि आप लेजी हो, प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन ऑलरेडी ओवर डिसाइडेड होता है। और अगली प्रॉब्लम तो ये है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारा फोकस खत्म कर रहा है। अगर आप सोचते हो कि मुझ में फोकस की कमी है तो रुक जाएं। आप वीक नहीं हो, बस आपका फोकस कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट हो रहा है। गाइस, ह्यूमन ब्रेन ना एक इंजन की तरह होता है, उसे डीप फोकस में आने के लिए वार्म अप टाइम चाहिए। लेकिन जब आप बार बार इंटरप्ट करते हो तो इंजन कभी फुल स्पीड पे जा ही नहीं पाता। गाइस, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल तो ये है कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होते हो उसके बीच में फोन चेक करना। एक टैब हमारे ब्रेन का ओपन होता है, उसी बीच में आप दूसरा टैब भी ओपन कर लेते हो। एक थॉट, फिर अचानक दूसरा थॉट, और हर स्विच पे ब्रेन को ये करना पड़ता है कि अब क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, अब क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी हिडन कॉस्ट पता है आपको क्या होती है? इसकी हिडन कॉस्ट ये होती है कि हर स्विचिंग आपको थका देती है, चाहे आप ज्यादा काम ना भी करो तब भी। इसीलिए आप कहते हो आज कुछ खास किया नहीं, फिर भी मैं थका हुआ फील कर रही हूँ। गाइस, काम करते करते थक जाते हो, फिर जो आप रेस्ट करते हो ना, वो रेस्ट होता ही नहीं है। स्क्रॉलिंग करना रेस्ट नहीं होता, नेटफ्लिक्स रिकवरी नहीं होता, और फोन के साथ टाइम स्पेंड करना मेंटल वर्क होता है। Why this happens? गाइस, जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो तो ब्रेन को मिल रहा होता है न्यू इन्फॉर्मेशंस, न्यू इमोशंस, न्यू कंपैरिजंस। तो ब्रेन को ये लगता है कि काम अभी भी चल रहा है। और अब आप सोच रहे होगे व्हाट ब्रेन एक्चुअली नीड्स। हमारे ब्रेन को रेस्ट फील करने के लिए चाहिए होता है साइलेंस, स्टिलनेस और जीरो इनपुट। ना ही न्यू वीडियो, न्यू रील, ना स्टोरी। जब आप स्क्रॉलिंग करते हो तो आप बॉडी को तो रेस्ट देते हो, लेकिन अपने ब्रेन को नहीं। तो जब हमारा ब्रेन रेस्ट नहीं करता तो हमारी एनर्जी वापस कभी नहीं आती। गाइस, प्रॉब्लम यह है कि हमारे मेंटल टैब्स कभी क्लोज ही नहीं होते। आपका ब्रेन बैकग्राउंड में ये सब चला रहा होता है, पेंडिंग काम, ये बात कहनी थी, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, पुरानी रिग्रेट्स। गाइस, ये सब ना ओपन मेंटल टैब्स हैं, और जब टैब्स ओपन होते हैं तो ब्रेन रिलैक्स कैसे कर सकता है?
चाहे आप बेड पर हो, चाहे आप कॉफ़ी पी रहे हो, ब्रेन काम में ही होता है। इसीलिए आप कॉन्स्टेंटली टेंस फील करते हो, लाइट एंजाइटी में रहते हो और फुली प्रेजेंट नहीं रह पाते। इससे आप इमोशनल बर्नआउट में हो और आपको पता भी नहीं है। गाइस, बर्नआउट का मतलब हमेशा ब्रेकडाउन नहीं होता। गाइस, कभी कभी ना बर्नआउट बहुत साइलेंट में होता है। आप काम कर रहे होते हो, लोगों से बात कर रहे होते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहे होते हो, लेकिन अंदर से खुशी नहीं होती, एक्साइटमेंट भी नहीं रहती, ना ही आपको कोई डायरेक्शन समझ आती है। गाइस, इसको कहते हैं फंक्शनल बर्नआउट। आप चल तो रहे हो लेकिन अंदर से फ्यूल खत्म हो चुका होता है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यस, ब्रेन एनर्जी रिकवर करने का वो रियल सिस्टम। इसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप अपने काम पर डीप फोकस कर पाओगे और कभी भी आपका ब्रेन थका हुआ फील नहीं करेगा। स्टेप नंबर 1 है डिसीजन रिड्यूस करें। रोज रोज के डिसीजंस को रूटीन बना दें। सेम वर्क ब्लॉक्स। गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, जितने कम आप डिसीजंस लोगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी रहेगी। स्टेप नंबर 2, सिंगल टास्किंग सीखें। एक वक्त में सिर्फ एक काम करें। फोन का डोर रखें, टैब्स को बंद कर दें और टाइमर ऑन रखें। गाइस, क्वालिटी फोकस इज इक्वल्स टू कम थकान। स्टेप 3, रियल रेस्ट लें। रोज थोड़ा टाइम ऐसा रखें जिसमें नो फोन, नो म्यूजिक और नो टॉकिंग, बस आप हो और आपका साइलेंस। स्टेप 4, मेंटल क्लोजर। जो काम आपका पेंडिंग हो उसको लिख दें। प्लान बनाना सीखें। नेक्स्ट स्टेप को डिफाइन करें। ब्रेन को सिग्नल दें कि इस काम का ख्याल रखा जा चुका है। गाइस, आपका ब्रेन लेजी नहीं है, ना ही आप वीक हो, बस आप एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हो जो ब्रेन को कॉन्स्टेंटली थका देता है। जब आप अपने ब्रेन का ख्याल रखना सीख जाओगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली स्लो, क्लियर और पावरफुल हो जाएगी। और इन स्टेप्स जो मैंने आपको आज बताए हैं, इनको ज़रूर फॉलो करके देखें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। बिलीव मी गाइस, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका ब्रेन लाइट फील करेगा। So yeah, that's it for today. I hope you like this video. If you like, to do like, share and subscribe my YouTube channel, because this channel is all about to getting things better and turning your potential into power. I'll see you guys in the next one. जब तक के लिए stay tuned.